हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरी मेथी की सब्जी या पराठे बनाकर तो आपने कई बार खाए होंगे, इसलिए आज हम हरी मेथी का बहुत ही क्रिस्पी और परतदार नाश्ता बनाएंगे जो महीने भर तक स्टोर भी किया जा सकता है और जब चाहें चाय के साथ या ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। भले ही हमने इसमें ढेर सारी हरी मेथी का इस्तेमाल किया हो, लेकिन फिर भी ये खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। इसके बाद आप थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि ढेर सारी हरी मेथी मार्केट से लाएंगे और बार बार ये नाश्ता बनाएंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ले ली है हरी मेथी। 250 ग्राम मैंने हरी मेथी ली है और हरी मेथी के जो पत्ते हैं ना वो मैंने तोड़ लिए हैं और तोड़ने से पहले मैंने हरी मेथी को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया था और सुखा लिया था और उसके बाद मैंने इस तरह से काट लिया है। तो जब हरी मेथी का सारा पानी सूख जाता है और उसे काटते हैं तो बहुत ही ईजिली मेथी को हम बारीक काट सकते हैं। तो अब इस हरी मेथी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसके लिए एक पैन के अंदर 2 चम्मच घी लेंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसके अंदर ये सारी हरी मेथी डालकर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसका सारा पानी सूख ना जाए और ये थोड़ी क्रिस्पी ना हो जाए। ऐसा करने से हरी मेथी का जो नाश्ता हम बनाने जा रहे हैं वो खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। और दूसरा, हरी मेथी में ढेर सारा पानी होता है, तो यदि डायरेक्ट ही आटे में हरी मेथी को गूंदा जाए तो वो फिर धीरे धीरे अपना पानी रिलीज़ करती है। उससे ये नाश्ता बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा और हैंडल करने में भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हरी मेथी को आप इस तरह पहले घी के अंदर थोड़ा सा रोस्ट कर लें। तो अब देखिए, हरी मेथी हमने ढेर सारी ली थी लेकिन ये श्रिंक होकर थोड़ी सी ही बच गई है। अब ये काफ़ी अच्छी क्रिस्पी हो गई है। तो एक मिक्सिंग बोल के अंदर इसे ट्रांसफ़र करेंगे और जब ये अच्छी ठंडी हो जाएगी तब हम इसके अंदर 1.5 कप गेहूं का आटा डालेंगे। मैं ये नाश्ता गेहूं के आटे से बना रही हूँ। आप चाहे तो मैदे का इस्तेमाल करके भी ये नाश्ता बना सकते हैं। सिर्फ यदि गेहूं का आटा इस्तेमाल किया जाए तो मठरी इतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो क्रिस्पीनेस लाने के लिए मैंने इसमें आधा कप सूजी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें कुछ फ्लेवर्स और ऐड करेंगे, जिसमें हम लेंगे 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल। तो तिल आप ज़रूर से ऐड करें, इसका बहुत ही अच्छा क्रंच और टेस्ट मठरी में आता है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन और अब इसमें 1 चम्मच कुटी हुई दरदरी काली मिर्च भी डालेंगे। पाउडर नहीं डालना है, इस तरह कूट करके डालें काली मिर्च तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फिर इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे चाट मसाला या फिर अमचूर का पाउडर और अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल करके सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें मोइन के लिए डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को थोड़ा सा मेल्ट करके ही इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसकी जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है यहाँ पर जो मोइन हम डालते हैं वो हमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हम परतदार मठरी बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो मोइन यानी घी या तेल डाला जाता है वो कम मात्रा में डाला जाता है। तो सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हुए एक टाइट आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो पानी इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, क्योंकि हमने इसमें हरी मेथी का इस्तेमाल किया है। तो थोड़े से पानी से ही ये आटा लग करके तैयार हो जाता है। साथ ही जो हम आटा लगा करके तैयार कर रहे हैं उससे हम परतदार मठरी बनाने वाले हैं, तो आटा थोड़ा टाइट भी होना चाहिए। तो इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल किया है। टोटल मेरा 3/4 कप पानी लग गया है इस आटे को लगाने में। तो आटे को बढ़िया से गूंद करके तैयार कर लें ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना रहें। और यहाँ पर क्योंकि हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो जो आटा है ना वो बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ेगा। सूजी और भी फूलेगी तो आटा थोड़ा टाइट ही होगा, ढीला नहीं पड़ेगा। तो इससे भी हमारी मठरी काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। तो आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। इसे कवर करके हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम साटा तैयार करेंगे। साटा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा, गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। फिर इसमें हम 3 से 4 चम्मच घी डालकर दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसमें जो आप घी डालें वो अध जमा हुआ होना चाहिए, यानी पूरा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए और पूरा मेल्ट करके भी नहीं लेना है। इसी कंसिस्टेंसी का घी आप डालें जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे जो हम साटा तैयार करेंगे वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इस तरह से एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा।
तो बस ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसे साटा कहते हैं और उसी से हमारी जो मठरी बनेगी वो परतदार बनेगी, यानी उसमें काफ़ी अच्छी फ्लेक्स आएंगी। तो इसे भी हम साइड में कर देंगे। और अब आटा सेट हो चुका है, इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं और फिर इसमें से एक बड़ी लोई ले लेंगे और इस तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो एक फ्लैट सरफेस पर आप आसानी से इसे बेल सकते हैं। इस पर आटा, तेल वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आटा टाइट लगा करके तैयार किया है। तो पहले हम एक पतली रोटी बना करके तैयार करेंगे, और क्योंकि इसमें हमने मेथी का भी इस्तेमाल किया है और साथ ही आटा भी टाइट है, तो इसके जो कॉर्नर्स होंगे ना वो थोड़े से फट जाएंगे। तो इसके लिए इस तरह की आप थाली ले लें और इसे कट कर लें, तो आराम से जो हमारे पीसेस बनेंगे वो सारे इक्वल बनेंगे और देखने में अच्छे लगेंगे। फिर जो हमने पेस्ट यानी कि साटा बना करके तैयार किया है वो इस रोटी के ऊपर लगा देंगे। तो आप हाथ की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से या फिर इस तरह से ब्रश की हेल्प से सारा साटा अच्छे से रोटी पर फैला दें। फिर एक किनारा इस तरह से मोड़ दें और फिर दूसरा किनारा उठाकर भी इसे आधा मोड़ दें, और इसके ऊपर भी हम पेस्ट लगा देंगे। और थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाना है, हमें एक साथ ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाना है। और फिर दोबारा इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा इसे हाथों से ऐसे प्रेस कर लेते हैं ताकि जब हम इसे बेलें तो आसानी से बेल पाएँ और ये फिसले नहीं। अब इस समय आप थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा मैदा या गेहूं का आटा डस्ट कर दें ताकि आपको बेलने में आसानी रहे, क्योंकि जो पेस्ट हमने लगा करके तैयार किया है हो सकता है वो बेलन की थोड़ा बहुत चिपक जाए, तो थोड़ा सा आटा लगा सकते हैं और फिर दोबारा इसे इस तरह से बेल करके तैयार कर लें। इसे मैंने एकदम पतला बेल करके तैयार किया है, यानी बहुत मोटा इसे नहीं रखना है। और जब आप इसे इस तरह से बेलें, दोबारा से इसके ऊपर ये पेस्ट लगाएं और इस बार हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी डस्ट कर लेंगे और फिर से हम इसे आधा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और आटा स्प्रिंकल करेंगे। और फिर ये दूसरा हिस्सा हम इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस करके अब हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। अब हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से बेलन चलाना है और थोड़ा मोटा ही रखना है। तो ऐसा करने से जो हम मठरी बना रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छी फ्लेक्स आएंगी, यानी मठरी बहुत ही अच्छी परतदार बनेंगी। तो बस इस मठरी को बनाने में यहीं पर ही थोड़ा सा टाइम जाता है, बाकी इसमें ना तो फ्राई करने में टाइम जाता है ना ही बाकी प्रोसेस में टाइम जाता है, लेकिन जो रिज़ल्ट निकल कर के आता है वो भी अमेजिंग होता है। खाने में, देखने में ये मठरी कमाल की लगती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने देखिए इस मोटाई में इसे काट करके तैयार कर लिया है, बहुत ही आसानी से ये कट गई हैं। इस तरह से आप इन मठरी को बेल करके काट लें और एक साथ ही मठरी को फ्राई करना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। तो हो सके तो आप एक साथ ही मठरी को बना करके तैयार करें और फिर इन्हें फ्राई कर लें। यहाँ पर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, तो एक पीस डाल करके देख लेंगे। इसमें हल्के बबल्स आ रहे हैं तो तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। अब मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और हम 2-3 बैचेस में इन मठरी को फ्राई करेंगे, क्योंकि ये मठरी अभी तो आपको काफ़ी पतली नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे ही ये फ्राई होंगी धीरे धीरे इसमें काफ़ी अच्छी लेयर्स बन जाएंगी, उस वजह से हमारा पूरा पैन भर जाएगा। शुरुआत में हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और जब ये शुरुआत में फ्राई होती हैं तो इनमें काफ़ी झाग भी निकलते हैं, तो बहुत ही हल्के हाथों से चम्मच चलाना है और जब आपको लगे कि अब इसने अपनी शेप होल्ड कर ली है और ये क्रिस्पी हो गई है तो चम्मच से चलाते हुए इन्हें बढ़िया से क्रिस्पी कर लें। ध्यान रखना है कि जब आप मठरी को फ्राई कर रहे हों तो शुरुआत में तेल का टेम्परेचर लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आपने इन्हें फ्राई किया तो जो इनमें परत बन करके तैयार होती है वो नहीं बनेगी, यानी खुलेंगी नहीं। इसलिए एकदम कम गरम तेल में आप इन्हें शुरू में फ्राई करें और जब एक बार ये अपनी शेप होल्ड कर लें तो मीडियम फ्लेम रखते हुए इन्हें बढ़िया से क्रिस्पी कर लें। अब सारी मठरी मैंने झारे में निकाल दी है और इसी तरह से मैं बाकी सारी मठरी भी फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गेहूं के आटे और हरी मेथी से हमारा सुपर टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर के तैयार है। आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे पक्का यकीन है आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ अपनी फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।
अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।